नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत बड़े भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं जिसने बीजिंग को पूरी तरह से गुस्से में ला दिया है। चीन की सरकार और उसका मीडिया इस बात पर हैरान है कि आखिर भारत ने अचानक अरुणाचल प्रदेश का अपना आधिकारिक मैप कैसे अपडेट कर दिया। जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। पिछले कई सालों से चीन लगातार बिना किसी अधिकार के भारतीय क्षेत्र पर दावे ठोकता रहा है और अरुणाचल प्रदेश की आइकॉनिक जगहों के अजीबोगरीब चीनी नाम रखकर नए नए मैप जारी करता रहा है। लेकिन भारत ने हर बार उसके इन दावों को सिरे से खारिज किया है। अब जब बहुत जल्द ब्रिक्स समिट होने वाला है जिसमें शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है, नई दिल्ली ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है, चीन क्यों परेशान है और इसके भारत चीन संबंधों पर क्या मायने हैं। तो सवाल यह है कि भारत ने असल में किया क्या है। नई दिल्ली ने अपने भौगोलिक डेटा को आधिकारिक रूप से अपडेट कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की 27 ऐसी खास जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को फॉर्मली नाम और पहचान दी गई है जिन्हें पहले आधिकारिक नेशनल मैपिंग में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा भारत ने उन इलाकों को भी उजागर किया है जो 1962 की लड़ाई के बाद से अवैध कब्जे में हैं, जिससे यह साफ संदेश गया है कि अपनी सीमाओं को लेकर भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट और अटल है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया है। राज्य के विधानसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में इस अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के हर घर में शान से तिरंगा लहराए, जो राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता का एक मजबूत संदेश देता है। और इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया आई? हमेशा की तरह बीजिंग के विदेश मंत्रालय और ग्लोबल टाइम जैसे सरकारी मीडिया ने तुरंत तीखा विरोध जताया। उन्होंने भारत के इस कदम को आत्मधोखा करार दिया और दावा किया कि इससे द्विपक्षीय रिश्ते खराब होंगे। चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे कदमों से शांति स्थापित नहीं हो सकती। लेकिन बीजिंग में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शी जिनपिंग अगले महीने भारत आएंगे या नहीं। आइए टाइमलाइन को देखते हैं। भारत इस बार 12 और 13 सितंबर को हाई प्रोफाइल ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई बड़े वैश्विक नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। समिट में सिर्फ एक महीना बचा है और ऐसे में बीजिंग के सामने एक बड़ा असमंजस खड़ा हो गया है। क्या शी जिनपिंग इस मैप अपडेट से नाराज होकर अपनी यात्रा रद्द कर देंगे और किसी जूनियर प्रीमियर को भेजेंगे, या फिर वह बड़ी तस्वीर को देखेंगे और पश्चिमी देशों के सामने एक मजबूत संदेश देने के लिए भारत और रूस के साथ नई दिल्ली में मंच साझा करेंगे। यह वाकई एक दिलचस्प स्थिति है। जब चीनी मीडिया ने यह रोना रोया कि भारत के इन कदमों से कूटनीतिक शांति भंग हो रही है, तो भारतीय राजनयिकों और पूर्व विदेश सचिवों ने उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने याद दिलाया कि असली पाखंड तो चीन का है, जो सालों से भारतीय धरती के काल्पनिक नाम गढ़ रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया यह मानकीकरण उसी विस्तारवादी सोच का कड़ा जवाब है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो कई विश्लेषक दशकों पहले तिब्बत पर चीन के सैन्य कब्जे को स्वीकार करने जैसी रणनीतिक भूलों की बात करते हैं। इतिहास गवाह है कि किसी विस्तारवादी देश को आसानी से छूट देने से उसकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं बल्कि बढ़ती हैं। जैसा कि पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी कहा कि जब से चीन की सीमाएं पहली बार भारत से जुड़ी हैं, तब तक वह लगातार न सिर्फ भारत बल्कि भूटान जैसे छोटे पड़ोसियों की जमीनों पर भी दावे ठोकता है। अब कुछ लोग यह सवाल पूछ सकते हैं कि मैप पर नाम बदलने से आखिर क्या फर्क पड़ता है। इसका जवाब पाने के लिए आपको उस गहरी भू राजनीतिक चाल को समझना होगा जो खेली जा रही है। साल 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब भारत और उसमें चीन के बीच एक बॉर्डर पैक्ट साइन हुआ था। उसमें यह तय हुआ था कि भविष्य में जब भी सीमा विवाद का समाधान निकलेगा तो दोनों देश वहां के स्थानीय लोगों की इच्छाओं और हितों को ध्यान में रखेंगे। चीन ने बहुत ही चालाकी और आक्रामकता के साथ इस क्लॉथ का फायदा उठाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में बीजिंग ने अरुणाचल सीमा के पास मॉडल गांव बसाने, सड़कें बनाने और मैंड्रिन बोलने वाले लोगों को बॉर्डर के करीब शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनकी लंबी रणनीति यह थी, बस्तियां बसाओ, आबादी बढ़ाओ, उन्हें चीनी नाम दो और फिर भविष्य की वार्ताओं में उस जनसांख्यिकी के आधार डेमोग्राफिक फुटप्रिंट का हवाला देकर और जमीन मांगो। अरुणाचल के 27 सीमावर्ती इलाकों को आधिकारिक नाम देकर और वहां के स्थानीय समुदायों को मजबूत करके भारत ने चीन के इस दीर्घकालिक कानूनी जाल को नाकाम कर दिया है। नई दिल्ली ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बीजिंग कभी भी अपनी बनाई हुई नकली बस्तियों के दम पर भारतीय जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सके। दिन के अंत में आज हम जो देख रहे हैं वह साफ तौर पर जैसी करनी वैसी भरनी वाला मामला है। आप लगातार किसी देश की संप्रभुता को चुनौती दें और यह उम्मीद करें कि वह जवाब नहीं देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत का जवाब न सिर्फ पूरी तरह नपा तुला है, बल्कि उसकी टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। अब सारा दबाव बीजिंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर है कि वे सितंबर के ब्रिक्स समिट को लेकर क्या फैसला लेते हैं। क्या वे अपने अहंकार के चलते पीछे हट जाएंगे या भू हाइफन राजनीतिक व्यवहारिकता जीत जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या शी जिनपिंग समिट में आएंगे या इस मैप अपडेट की वजह से कूटनीतिक गतिरोध और बढ़ेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।